हमारे देश में एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, हिंदुओं के उत्सव में पत्थर फेंकने का ट्रेंड, किसी धार्मिक यात्रा और जुलूस पर पत्थरबाजी का ट्रेंड। और यह हाल तब है जब सरकार और पुलिस कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। इसके बावजूद पत्थरबाजों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है और यह ट्रेंड देश हित के खिलाफ भी है और खतरनाक भी। उत्तर प्रदेश के महोबा में कल बप्पा भक्तों पर पथराव हो गया। तस्वीरें जरा देखिए। राजस्थान के शाहपुरा में मस्जिद से हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। उधर बिहार के औरंगाबाद में भाईजान ने गणेश विसर्जन के दौरान हिंदुओं को टारगेट करते हुए भड़काऊ नारे लगाए। और ये तीनों घटनाएं पिछले 24 घंटे के दौरान हुई। और जिन 3 राज्यों में यह सब कुछ हुआ, उनमें से 2 राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और बिहार में भी बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। फिर भी बप्पा के भक्त पत्थर खा रहे हैं। तो एक तरफ हकीकत यह है जो आप देख रहे हैं और दूसरी ओर पत्थरबाजों के खिलाफ हिंदुत्व का त्रिशूल उठाने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार यह कहते आ रहे हैं कि उपद्रवी, दंगाई या पत्थरबाज कोई भी हो, अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही त्रिशूल उठाए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी, उन्होंने पत्थरबाजी की घटना पर हिंदुओं से आह्वान किया है। गिरिराज कह रहे हैं कि समय आ गया है, हिंदुओं उठो। ये शब्द गिरिराज के हैं जो मोदी सरकार में मंत्री हैं। और इनके साथ ही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का नया बयान आया। उन्होंने वक्फ बोर्ड और बप्पा पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर कहा कि कट्टरपंथियों ने देश में अति मचा रखी है, लेकिन अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। तो क्या पत्थरबाजों के खिलाफ अब हिंदुत्व का त्रिशूल उठने वाला है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जय श्री राम और बजरंग बली का जयकारा लगाती ये भीड़ उन हिंदुओं की है जो गणपति विसर्जन का जुलूस निकाल रहे थे। और जुलूस में हिंदू युवक पर बाल्टी से हमला करने वाला ये शख्स मुस्लिम समुदाय से है, ऐसा पीड़ितों का दावा है। विसर्जन को देखते हुए इन्होंने अराजकता फैलाई है और हम लोगों पर पथराव किए हैं और ये पानी की बाल्टियां भी मारी हुई हैं। आरोप के मुताबिक यूपी के महोबा की इसी गली में बप्पा भक्तों पर पत्थरबाजी हुई। लेकिन पत्थरबाजी हुई क्यों, अब पूरा मामला समझिए। इसी ट्रैक्टर पर बप्पा के विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। तेज आवाज में गाने बज रहे थे और बप्पा के भक्त गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगा रहे थे। इसी बीच एक लड़के ने पटाखा फोड़ा और जलता पटाखा एक कच्चे मकान में गिर गया। वो मकान किसी मुस्लिम का था। इसके बाद तनाव बढ़ गया। दावा है कि घरों में बप्पा के जुलूस पर पत्थरबाजी होने लगी। मौके पर पुलिस पहुंची, किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर पत्थरबाजों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की और हंगामा किया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल वहां हालात नियंत्रण में हैं। सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। योगी राज में बप्पा भक्तों पर पत्थरबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलों में योगी का एक्शन प्लान क्या रहता है, ये भी सबको पता है। बहराइच में बाढ़ के हालात का जायजा लेने से पहले योगी ने गोरखपुर से आज एक बार फिर पत्थरबाजों और कट्टरपंथियों के हिंदुत्व विरोधी एजेंडे को लेकर लोगों को आगाह किया। एक समृद्ध परंपरा जब अपनी विरासत को सजो करके नहीं रख सकती तो उसके सामने उसी प्रकार की भयावह स्थिति पैदा होती है। योगी के मैसेज का मतलब सीधा है, हिंदुत्व की जड़ें मजबूती से पकड़िए और एकजुट होकर कट्टरपंथियों का मुकाबला कीजिए। लेकिन हिंदुत्व का त्रिशूल उठाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मैसेज इतना डायरेक्ट है कि उसका मतलब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जब से बांग्लादेश में हिंदुओं पे हत्या, बलात्कार, लूट, अगजनी हिंदुओं के ऊपर हुआ, उसके बाद कांग्रेस के नेता और टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं ने जब कहा यही स्थिति भारत में होगा, हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों
अड़चन। और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं। उस समय के बाद से मुसलमानों की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। मेरा एक ही आग्रह है, देश के तमाम सनातनियों से, अब समय आ गया है कि आपको, कल भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूं, इकट्ठा होकर के, नहीं तो ये डराने का काम। गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मुसलमानों पर भड़काऊ नारे लगाने का आरोप लगा है, जिसके बाद शहर में तनाव बढ़ गया। पुलिस पर प्रेशर बना तो 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और 40 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।